अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टडी। मैं रिजा आपका टीचर बेसिक मैथ की क्लास नंबर 20 के साथ आपके लिए लेकर आया हूं डेसिमल फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना। यानी कि हम डेसिमल फ्रैक्शन की एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं ये हम सीखेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्ट करना नंबरों से थोड़ी मुख्तलिफ है। इसका सबसे पहला जो कानून होता है डेसिमल में एडिशन करने का, वो ये होता है कि हम पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट को रखते हैं और पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड पर और राइट साइड वाले नंबर राइट साइड पर लिखे जाते हैं। तो चले मैं कुछ डेसिमल नंबर्स पर इस रूल को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैंने पहले नंबर लिया है वो है 2.3। 2.3 को मैं प्लस करता हूं 4.2 में। अब आप इन दोनों वैल्यूज में देखेंगे कि पॉइंट पोजीशन दोनों वैल्यू में सेम है, तो हम इस तरह लिख लेंगे 2.3 प्लस 4.2। अब हमें कोई डिफरेंट पता नहीं चल रहा, हम जिस तरह नॉर्मल करते हैं उसी तरह प्लस करेंगे। 3 + 2 5 हो जाएगा पॉइंट सेम पोजीशन पर, और 2 और 4 हो जाएगा 6। एक और नंबर लेते हैं। फर्ज करें मैंने नंबर लिया है 2.56 प्लस 3.45। अब यहां पर भी दोनों वैल्यू में पॉइंट 2 पोजीशंस के बाद है, तो इसमें भी जब ऐड करेंगे तो पॉइंट के नीचे ही लिखा जाएगा। लेफ्ट साइड वाले नंबर लेफ्ट साइड पर और राइट साइड वाले नंबर राइट साइड पर लिखे जाएंगे। अब 6 में 5 हम प्लस करते हैं तो 11, और ये 1 5 6 4 10 पॉइंट आ जाएगा, और 1 2 3 हो जाएंगे 6। अब दोस्तों इसमें तो हमें डेसिमल पोजीशन के नीचे ही थी। अब मैं एक और मिसाल लेता हूं। फर्ज करें मैंने एक नंबर लिया है 2.56 और दूसरा है 34.5। अब इन दोनों में डेसिमल वैल्यू जो सा डिफरेंट पोजीशंस पर है। एक डेसिमल 2 डिजिट्स के से पहले आई है और एक जो सा 1 डिजिट से पहले ही आई है। तो कोई पहली वैल्यू लिख लेते हैं हम 2.56। अब दूसरी है 34.5। पहले आप पॉइंट के नीचे लिखिएगा, और पॉइंट के राइट हैंड साइड पर 5 है तो वो 5 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास बचता है 34, वो 34 लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा। अब हम प्लस करते हैं। अब 6 के नीचे कुछ भी नहीं तो हम 0 लगा देते हैं, और 6 में 0 प्लस करते हैं हो जाएगा 6। 5 में 5 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 1 कैरी। 1 में 2 प्लस करते हैं हो जाएगा 3, 3 में 4 प्लस करते हैं हो जाएगा 7। पॉइंट आ गया हमारा 7 से पहले, और 3 इसी तरह से। एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज करें मैंने नंबर लिया है 1.367 और इसे प्लस करते हैं 23.4 के साथ। अब देखें दोनों वैल्यू में पॉइंट पोजीशन डिफरेंट प्लेसेस पर है, तो कोई भी हम पहला नंबर लिख लेते हैं। फर्स्ट करें मैं लिख लेता हूं 23.4। अब सेकंड में लिखने से पहले पॉइंट लगाऊंगा, और सेकंड वैल्यू का जो भी राइट हैंड साइड पर है वो राइट हैंड साइड पर, यानी कि 367 और 1 लेफ्ट हैंड साइड पर। अब प्लस करते हैं। 7 और 6 के ऊपर कुछ नहीं, हम 0 लगा देते हैं। 0 में 7 प्लस करते हैं 7, 6 में 0 प्लस करते हैं 6 आएगा। 4 में 3 प्लस करते हैं 7, पॉइंट आ गया 3 और 1 4 और 2 इसी तरह से। तो इस तरह ये एडिशन थी कि हमें पॉइंट का ख्याल रखना था कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगर फर्ज करें एडिशन में ही हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से कोई नंबर ऐड करना है, तो वो किस तरह करेंगे। तो चलें मैं ये भी समझा देता हूं आपको किस तरह किया जाएगा। फर्ज करें एक नंबर है 15 और उसे हमें प्लस करना है 12.6 में। अब कोई भी वैल्यू पहले लिख ले एडिशन में, तो 12.6 में लिख लेता हूं। अब मुझे 15 ऐड करना है। इसका तरीकेकार ये है कि डेसिमल में हमेशा 2 वैल्यूज होती है, एक कंप्लीट नंबर होता है और एक अनकंप्लीट नंबर होता है। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पर कंप्लीट नंबर होता है, यानी कि डेसिमल से पहले। जैसा
पॉइंट से पहले आया है तो ये कंप्लीट नंबर है, और पॉइंट के बाद वाला जो राइट हैंड साइड पर नंबर है वो अनकंप्लीट नंबर है। तो क्योंकि 12 एक कंप्लीट नंबर है तो 15 भी एक कंप्लीट नंबर है, हम कंप्लीट नंबर को ही कंप्लीट नंबर में प्लस करेंगे, यानी कि 15 को हम 12 में प्लस करेंगे। 2 में 5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 7, 1 और 1 2, और 0.6 इसी तरह से लिखा जाएगा। एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज करें मैंने नंबर लिया है 7 और प्लस करना है उसमें 3.762। अब हम 7 को ऊपर लिख लेते हैं, ये एक कंप्लीट नंबर है। अब 3.762 में अनकंप्लीट नंबर है 762 और कंप्लीट नंबर है 3, तो हम सिर्फ 3 को प्लस करेंगे 7 में और बाकी वैल्यू इसी तरह से लिख दी जाएगी। अब 2 के ऊपर भी कुछ नहीं है, 6 के ऊपर भी कुछ नहीं है, 7 के ऊपर 0 लगा देंगे, 0 और 2 6 7 इसी तरह आ जाएगा। 7 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इस तरह थी ये एडिशन। हमने देखा कि किस तरह हम नंबर्स को डेसिमल के साथ प्लस करते हैं। अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन किस तरह की जाएगी। रूल यही रहेगा कि पॉइंट का सिर्फ आपने ख्याल रखना है कि पॉइंट को हमेशा पॉइंट के नीचे रखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। मैंने एक नंबर लिया है 3.2 माइनस 2.3। अब क्योंकि इसमें भी सेम है वही एडिशन की तरह, तो 3.2 माइनस 2.3। अब 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, 1 कैरी 2। 12 में से 3 माइनस करते हैं 9 और 2 में से 2 माइनस किया 0। एक और मैं नंबर लेता हूं, लेकिन इसमें मैं डिफरेंट पोजीशंस लूंगा। फर्स्ट करें मैंने नंबर लिया था 15 और इसे मैं माइनस करता हूं 12.6 से। अब कंप्लीट नंबर से माइनस होगा, हम लिखते हैं 15 और 12.6। लेकिन यहां पर थोड़ा फर्क आएगा कि 6 के ऊपर कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। अब 0 में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम 5 से कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 14 और यहाँ 10। 10 में से 6 माइनस करते हैं तो हो जाएगा 4 पॉइंट, और 4 में से 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 2 और 1 इसी तरह से कैंसिल हो जाएगा। 2.4 हमारा आंसर आएगा। एक और मैंने जो प्लस किया था 7 में 3.672, अब इसे माइनस करते हैं 72। अब क्योंकि 0 के ऊपर भी हमें 2 के ऊपर भी 0 लिखा है, 6 के ऊपर भी 0, 7 के ऊपर भी 0 और पॉइंट से, तो अब हम कैरी लेते जाएंगे क्योंकि 0 में से 2 माइनस नहीं होगा तो ये बराबर वाले से लेगा, वो खुद 0 है, वो बराबर वाले से 0 है। 7 देगा आगे कैरी, यहाँ रह जाएगा 6, 1 जाएगा, यहाँ रह जाएगा 9, फिर 1 जाएगा, यहाँ रहेगा 9। 10 में से 2 माइनस करते हैं 8, 9 में से 6 माइनस करते हैं 3, 9 में से 7 माइनस करते हैं 2, पॉइंट आ गया। 6 में से 3 माइनस करते हैं तो ये रह जाएगा 3। तो इस तरह से ये सब्ट्रैक्शन थी और एडिशन थी डेसिमल फ्रैक्शन की, कि हम किस तरह से करते हैं डेसिमल फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।